देखा था अपन ने कि जीव अगर दुख पाता है तो वह पर के संयोग से पाता है, पर के द्वारा ही पाता है। जब वह उसका आमोद प्रमोद पर में लगा होता है तब वह जीव दुख पाता है। जो स्वयं में लीन हो जाता है, स्वचतुष्टय में विराजमान हो जाता है, वह जीव दुख नहीं पाता। यहाँ पर यह भी बता रहे हैं, यतस्तुते जन्मने शरीरी, यह जन्म और मरण, यह संसार रूपी एक वन है और इस वन में यह जीव बहुत दुख भोगता है। वह वन कैसा है, किस प्रकार है? तब कहते हैं सर्व निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विभुक्ति मात्मान मवेक्षमाणो निलियन से तुम परमात्म तत्वने। संसार कैसा है? यह संसार का मोह रूपी अंधकार का वन है। इस वन में मोह का जो अंधकार पड़ा हुआ है, ऐसा वह संसार है। इस वन में पांचों इंद्रियों के पंचानन विराजमान होते हैं। सांवला जी, इस वन में, यह वन सतपुड़ा का घना जंगल का नाम तो सुना होगा। वह घने जंगल तो फिर भी एक रास्ता मिल जाता है निकलने के लिए, लेकिन यह संसार रूपी वन है, यह पंचेंद्रिय पांचों कसायों का जब पंचानन वन है, इसमें जो प्राणी फंस गया वह फिर निकल नहीं पाता है। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार, लेकिन प्रैक्टिकल तो कर लिया, इन भोगों का प्रैक्टिकल तो कर लिया, इन कसायों का प्रैक्टिकल तो कर लिया, लेकिन जब इसमें अंदर जाते हैं तो फिर इसमें आने के बाद निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलता। इसमें तो निगोद रूपी अजगर फन फैलाए बैठा है, वह मुख खोले बैठा है कि कब यह संसारी प्राणी थोड़ा सा विषय भोगों में घुसे, अंदर जाए और मैं इसको अंदर ग्रहण कर लूं। इसमें निगोद रूपी अजगर फन फैलाए बैठा है। फन क्या फैलाए बैठा है? वह तो मुख को फाड़े बैठा है, मुख खोले ही बैठा है कि कब है प्राणी, कब है जीव आत्मा पद से च्युत हो, भोगों में लिप्त हो और पापों का प्रक्षालन करे और बस मैं इसको डस लूं, इसको ग्रस्त बना लूं। है चित्त को चलायमान करने वाले चीते बैठे हुए हैं। इस संसार में जितने भी चीते हैं, यह सब चित्त को चलायमान करते हैं। जब यह चित्त चंचल हो जाता है, यह चित्त में संसार रूपी चीता, वन का चीता तो शरीर को नष्ट करता है, एक बार शरीर को क्या करेगा? भक्षण करेगा सांवला जी, और उस शरीर को भक्षण करके नाश कर लेगा। लेकिन यह चित्त रूपी यह चीता है, वह भवो तक इस आत्मा को उसके अंदर निगल जाता है। एक भव नहीं, कई भव खराब कर देता है, यह संसार एक ऐसा गहन वन है। सतपुड़ा का घना जंगल आपने नाम सुना होगा, आप शायद नहीं गए होंगे, लेकिन आपने नाम तो सुना होगा। हम तो निकल भी चुके हैं उस वन के अंदर से, उस वन के अंदर से हम तो जा भी चुके हैं, क्योंकि यह छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है और हम वहां पर गए हैं, कई बार गए हैं। आपने गए हो, बहुत से लोग गए भी होंगे, प्रदीप जी आप साथ गए होंगे, क्योंकि आप सदस्य हैं ना कांग्रेस, अरे कहीं के भी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के काम से आपको जाना होगा, तब आपने देख लिया होगा शायद, लेकिन नहीं देखा होगा तो पहले सुना तो होगा। और पहले इस विषय में एक पाठ भी आता था एक क्लास में, इस सतपुड़ा के घने जंगल के नाम से ही एक पाठ था। उसमें उस घने जंगल का विवरण था कि वह जंगल इतना घना है कि सामने रास्ता नहीं दिखता,
जो एक बार चला जाता है वह भटक जाता है। तब यहाँ बता दिया, अरे वह जंगल में तो फिर भी रास्ता मिल जाएगा, लेकिन यह संसार रूपी गहन का जो वन है उसमें जो अंदर एक बार प्रवेश कर दिया, फिर वह निकलना बहुत दुष्कृत हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार जाल बुनती है मकड़ी, किसके लिए? अपने भोजन के लिए। लेकिन मच्छर क्या समझता है? मच्छर यह समझता है कि यह मेरे को बैठने के लिए एक स्थान बना है, मैं इस पर बैठ जाता हूं और बैठ करके आराम कर लेता हूं, फिर मैं उड़ान भरूंगा, फिर मैं अपने भोजन की तलाश करूंगा। लेकिन वह मच्छर जैसे ही उस जाल पर बैठता है और जाल पर बैठते ही वह उसमें फंस जाता है, फिर वह उसमें निकल नहीं पाती। वह मकड़ी उसका रस चूस लेती है, उसके अंदर जो जो तत्व हैं वह चूस लेती है। ऐसे ही यह संसार रूपी वन है, पांचों इंद्रियों के पंचानन है, कसायों के कसाय हैं और अष्टापद है। यह सब जीव को चूस लेती है और भोगों में डाल करके और निगोद की यात्रा वापस करा देती है। ऐसे ही यह डालने वाला कोई जादू कोई वह नहीं है, यह डालने वाला मोह रूपी जादू है। यह जो मोह का रूप है वह जादू की तरह इसमें फैलाए बैठा है और हम उस जादू के अंदर फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं। हम अपने शरीर के प्रति राग करते हैं, हम अपने प्रत्येक तत्व ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम राग ना करते हों। वही राग इस संसार गर्त की ओर ले जाने वाला होता है। यहाँ तक कि हम नाखून बढ़ाते हैं, उसके प्रति भी अपना राग पैदा कर लेते हैं, राग बढ़ा लेते हैं। सचिन भैया, राग बढ़ा लेते हैं और राग बढ़ा करके क्या करते हैं, उनको इतना बढ़ा करके रखते हैं वह हमारी शोभा बन जाए। और वह शोभा, अरे वह शोभा हम संसारी जीवों को शोभा दिखती है, लेकिन वह तो मल है। भगवान के कभी नाखून नहीं बढ़ते, कभी केस नहीं बढ़ते, उनके तो सदा जब होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन हम मोही जीव नाखून को बढ़ाते हैं और वही नाखून अगर मुनिराज की अंजलि में आ जाए तो अंतराय कर लिया करते हैं और हम उस मल को बढ़ाते हैं। मल से हमारी शोभा को ग्रहण करते हैं, हम शोभा पाते हैं। अरे हमारा कितना अच्छा नाखून है, हम इसको जरा भी टच नहीं कर सकते। यह मोह है, यह विषय कसाय है। जिस जिस जीव की प्रवृत्ति जहाँ जहाँ पहुँच जाती है वह वहाँ अपने आप को राग करने लगता है। और इस राग के कारण ही, इस मोह के कारण ही यह मोह रूपी जादूगर जिसके प्रति भी मोह हो जाए वह प्राणी उसमें लिप्त हो जाता है, उसमें लिप्त हो जाता है। उसी में वह अपने आप को सुखी मान लेता है। जब जब जहाँ जहाँ जीव जिस जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में जा कर के वह अपने को सुखी मानने लगता है। वह निकलना नहीं चाहता, वह सोचता है मैं यहाँ पर आकर के बहुत सुखी हो गया हूँ। लेकिन वह मोह को त्याग नहीं पाता। एक बार एक राजा थे, राजा से बोल दिया, एक मुनिराज निकल के जा रहे थे, मुनिराज ने बोल दिया तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर है और तुम 7 दिन के अंदर बिजली का आघात होगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।